साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एक नए धमाकेदार वीडियो में। और वीडियो का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, कैप्शन पढ़ ही लिया होगा कि नई वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फायर सर्विस में एक नई वैकेंसी का आगाज हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये बहुत खुशखबरी की बात है। देखिए, मैं मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ। एक वो समय था जब जो है फायर सर्विस को कोई नहीं जानता था और इसमें वैकेंसीज भी बहुत कम देखने को मिलती थी। कम का इन द सेंस साल दो साल में एक वैकेंसी देखने को मिलती है। लेकिन आज जो है इतना ज्यादा अवेयरनेस फैल चुकी है, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर लो, वो भी अवेयर हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने अपने जो है फायर सर्विस संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हैं। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो। जैसे हाल ही में आपने देखा नेवी में वैकेंसी आई सेंट्रल गवर्नमेंट की, एयरफोर्स में वैकेंसीज आती रहती है, एम्स में आती रहती है, और भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे वैकेंसीज देखने को मिलती है। उसके अलावा हर फायर सर्विस जो स्टेट के अधीन है यानी राज्यों के अधीन है, उसमें भी वैकेंसीज देखने को मिलती है। जैसे हरियाणा में था, राजस्थान में था, अरुणाचल प्रदेश में, उससे पहले यूपी में। इस तरीके से लगातार बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो पहली बात तो यह कि अगर आप सही ढंग से चाहते हैं कि मैं इस जो है वैकेंसीज में सिलेक्शन लेना चाहता हूं, तो एक साल अच्छे से मेहनत करिए। वो एक साल आपको हर प्रकार की वैकेंसीज में जो है क्या करेगी, सिलेक्शन दिलाने का काम करेगी। तो अपने पैर हमेशा मजबूत बनाए रखें, अपनी पढ़ाई हमेशा मजबूत बनाए रखें, ताकि सिलेक्शन भी आपका मजबूती से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, नई वैकेंसी कहाँ आई है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और नई वैकेंसीज की बात करें तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में कुछ दिन से जो है लगातार एक पीडीएफ हमारे बीच में आई है और नई वैकेंसी का आगाज जो है हो चुका है। और वो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश हमारा जो चाइना बॉर्डर के आसपास जो है स्टेट है, वहां पर जो है एक वैकेंसी आई है काफी समय बाद। और इनफैक्ट मैं मेरे करियर की बात बोलाऊं तो 8 से 10 सालों में पहली बार मैंने अरुणाचल प्रदेश की कोई इस तरह की गवर्नमेंट वैकेंसी देखी है। और तो जो है ये वैकेंसी जो है वो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, कंबाइंड वैकेंसी है किसकी है, जो है एग्जामिनेशन लेवल होने वाला है सेकेंडरी का। ठीक है जी, कौन सा सेकेंडरी यानी 10वीं पास की जो है वैकेंसी है, उसी के बिहाफ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है। लेकिन हमारा सीधे सीधा मतलब फायरमैन वैकेंसी से रिगार्डिंग, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर दे कि ओपनिंग डेट यानी फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर्म जो है वो 19 अगस्त से। जी हाँ दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक या फिर कुछ दिन बाद जो है 19 अगस्त को जो है सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से भरें उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है www.apssb.nic.in। गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट की है, वहां की। वहां पे जाएंगे आप तो वहीं पे आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ऑनलाइन लिंक भी आपको एक्टिवेट हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। फिर भी आपको कोई समस्या आएगी तो हम उसके लिए बैठे हैं। तो 19 अगस्त से क्या होंगे, आपके फोरम स्टार्ट हो जाएंगे जो चलेंगे। लास्ट जो दिनांक होने वाली है वो 9 सितंबर। 9 सितंबर दोपहर 3 बजे तक जो है आपके फोरम भरने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जाम। ये भी कहीं ना कहीं पहले दे दिए ताकि आप अपनी मजबूती से तैयारी कर सके। और वो होने वाली है क्या, 10 नवंबर। यहाँ पे दे चुके हैं कि 10 नवंबर को क्या होगा जी, एक टेंटेटिव एग्जाम यानी संभावित एग्जाम हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, वो बात की बात। उसके अलावा टेंटेटिव डेट दे दी फिजिकल की और अपने मेडिकल की, सारी चीजें जो है यहाँ पे दे रखी है। उन्हीं की भी डेट दे रखी है, वो है 26 नवंबर। यानी एग्जाम आपका होगा कब, 10 नवंबर के आसपास। और जो फिजिकल वगैरह होगा, आगे की जो प्रक्रिया होगी वो 26 नवंबर। यानी लास्ट अंतिम जो है साल तक यानी 6 महीने के अंदर अंदर लगभग वैकेंसी को क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये था इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। 19 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है जो 9 सितंबर तक चलेंगे। आगे क्या क्या बातें होने वाली उसके बारे में हमें बात करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने अभी बोला कि हर बार बहुत सारी वैकेंसीज आती है और हर वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। और उस पढ़ने के लिए आपके पैर मजबूत हो जाने चाहिए। उसी के लिए हमने एक नया कोर्स बना चुके हैं। लगभग जो है हमारा 1500 रुपए की कोर्स पे, बहुत कम कोर्स पे कंप्लीट फायर से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। रियल हीरो बैच हमने बना दिया राजस्थान की आगामी वैकेंसी के लिए भी। वो जो है बेस्ट रहेगा। और भी कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में फायर से रिलेटेड सिलेबस हो, उसके लिए जो है बहुत ही शानदार बैच होने वाला है। इसके लिए क्या करेंगे, गुरु कृपा फायर क्लासेस हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर लें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड करें और फटाफट से इस बैच को परचेज करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है चीजें कि कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फायरमैन की हमारी वैकेंसीज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो 10वीं पास यानी आप 10th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। यानी स्टेट का कोई भी बोर्ड हो सकता है, ओपन स्कूलिंग बोर्ड हो सकता है, तो वो होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन में देखो, फिजिकल की बात कर ले तो मेल कैटेगरी में जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में जो है वहां के कुछ 160 सेंटीमीटर है। उसमें कुछ ट्राइब्स और जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके लिए 152 सेंटीमीटर है।
चेस्ट की यहाँ पे बात करें तो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए आपके 79 सेंटीमीटर, और एक्सपेंसेस के साथ यानी फुलाव के साथ होनी चाहिए कितनी भाई, 84 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे मांगा है, फिर भी चेस्ट जो है बहुत कम है। हाइट जो है लगभग 165 सेंटीमीटर हर जगह पे मांगते हैं। उसके अलावा जो लोकल कैटेगरी या लोकल उनके डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए भी कम दी गई है। उसके बाद में बात करते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी आपका फिजिकल होगा अच्छे खासे लेवल पे। उसमें पहला है 100 मीटर की रेस है, आपको 10 केजी का क्या दिया जाएगा, वजन यहाँ पे दिया जाएगा, और आपको 1 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, जो भी चीजें यहाँ पे दे रखी है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो आप कहोगे जिसमें जी नंबर नहीं दे रखे, तो सिर्फ आपको पास करना है। अगर ये आपसे नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 150 या 1500 मीटर आपको रेस करनी है, 8 मिनट 30 सेकंड में, काफी लंबी समय है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपको क्लाइंबिंग रोप यानी रस्सा चढ़ना है, या फिर वर्टिकल जो पाइप है, ये पाइप है इस तरीके से जो पाइप होता है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, चढ़ना है ग्राउंड लेवल से कितनी ऊपर तक, 8 फीट तक, मात्र 8 फीट तक। अपने यहाँ राजस्थान में आपने देखा होगा 15-15 20-20 फीट रस्सा चढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हाई जंप जो है होगा 107 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। 3 अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं, 3 बार में आपको क्लियर करना है। लॉन्ग जंप यहाँ पे होने वाला 3 अटेम्प्ट आपको है, 11 फीट जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, लंबा जो है कूदना है, लंबी दूरी। 3 जो है क्या मिलेंगे आपको, चांस मिलेंगे हर किसी में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी सिर्फ और सिर्फ पास करना है, कोई नंबर वंबर का सीन है नहीं, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी है कि आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस विजन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, और मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपको क्लियर करना ही होगा, जिसमें बेसिक चीजें दी जाएंगी। पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें, पैसे कितने क्या मिलेंगे, सीधा सीधा तो 21,700 से 69,100 रुपए, यानी लेवल 3 की जो है ये जॉब हमारी होने वाली। एज लिमिट की बात कर ले, 18 से 32 साल होने वाली है। इसके अलावा कुछ जो भी छूट यहाँ पे दी गई है अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो ये थी इसकी बेसिक जो है क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं या फिर फिजिकल वगैरह की, तो ये आप देखेंगे ओवरऑल ठीक है, अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा सा ये कि यहाँ पे अगर फायरमैन का सर्टिफिकेट अगर मांगते तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता था, जिससे भीड़ हमारी काफी मात्रा में कम हो जाती। लेकिन फिर भी आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कम से कम सिलेक्शन हो ना हो वो बात की बात है, एक्सपीरियंस मिलने वाला है, आपको थोड़ा जज्बा मिलने वाला है, कहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं, अदर सब्जेक्ट्स का भी आपको जो है एक आइडिया मिलने वाला है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं कि एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली और मोड ऑफ पेमेंट। तो नॉन रिफंडेबल होगा, पैसे जमा करा दिए वापस नहीं मिलेंगे। 150 रुपए जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं उनके लिए, और 200 रुपए होने वाले हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए जो है कोई भी फीस जो है यहाँ पे नहीं दी गई है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि पहला तो इंडिया का होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना है वो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज और जितनी भी सारी चीजें जो एडवर्टाइजमेंट में दे रखी है उसके अनुसार जो है वो कंप्लीट करना चाहिए, यानी पूरा होना चाहिए, अदरवाइज वो बाहर कर दिया जाएगा। और जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म है वो 9 सितंबर यानी क्लोजिंग डेट से पहले भर देना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा या फिर वो नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज अब यहाँ पे बात आती है कि अदर स्टेट वालों का क्या होगा, वो एक बार बार जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑफिशियली रूप से कहीं पे भी अदर स्टेट के बारे में नहीं दे रखा कि ये सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की है। या फिर दूसरा एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे 10th के अंदर जो है सब्जेक्ट भी चूज करवा लेते हैं काफी जगह, जैसे पंजाब में होगा तो 10th में पंजाबी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म में भर सकते हैं, बस फर्क क्या होगा कि वो जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे, यानी आपको जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से फाइट करनी पड़ेगी। जो भी चीजें हैं चाहे फिजिकल हो सारी चीजें वो जनरल से ही क्या करना पड़ेगा, क्लियर आपको करना पड़ेगा। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 स्कीम में इसको डिवाइड कर दिया गया। अपनी जो पोस्ट कोड है वो 3620 है, इसका ध्यान रखना। फायरमैन की जो पोस्ट कोड है वो है 3620। उसके लिए क्या दिया गया है, देखो कि 3 स्टेज में पार करना होगा, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। अब क्या होता है, स्टेज फर्स्ट एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल होगा और मेडिकल होगा, इस 3 स्टेज में आपको गुजरना पड़ेगा। पहले में आपको नंबर लाने पड़ेंगे, सेकंड और थर्ड सिर्फ और सिर्फ पास करने हैं, उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट चला जाएगा। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे मिलेंगे और कैसे क्या आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग बात है, देखो 200 क्वेश्चन और 2 आवर्स यानी 120 मिनट। तो ये कहीं ना कहीं क्या है भाई, एसएससी लेवल का यहाँ पे धमाका होने वाला है, ठीक है। बहुत कम समय मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चंस की बात कर ले तो कहाँ कहाँ से, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस के और रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो है अर्थमेटिकल के 50 क्वेश्चन है। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉन्वर्सेशन के 50 क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं
जी हाँ दोस्तों, नेवी की अगर आपने तैयारी कर रहे हो, नेवी फायरमैन की, लगभग संबंधित जितना भी सिलेबस है बिल्कुल लगभग सेम सा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। तो वो तैयारी अगर आपने करी थी, उसकी तैयारी क्या होगी, अपने आप हो जाएगी। डिटेल में सिलेबस की हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है। सारी चीजों की बात करेंगे, कैसे कैसे क्या इसमें है उसका, और इसमें क्या सिलेबस में सिमिलरिटी है, सिलेबस की अलग से हम बात करेंगे। बेसिक मैंने आपको बता दिया, 200 क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 120 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 200 मार्क्स के, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पे 33% की, यानी सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने लायक बात है, और वो ये क्या है कि यहाँ पे आपको कैंडिडेट को सारे जो पार्ट है उनके अंदर 33% मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे ईच सब्जेक्ट, यानी जो चारों पार्ट है उसके अंदर। अगर ऐसा नहीं लाओगे तो आपको क्या कर देंगे, वहां पे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर 33% से नीचे होगा तो बाहर हो जाएगा और नॉट एलिजिबल होगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो अगली चीज है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल लिख रखा है कि नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब आप यहाँ से पास हो जाते हो किसमें, हमारी जो भी सीबीटी है यानी हमारा जो टेस्ट है उसके अंदर पास हो जाते हो, तब आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। किसके लिए, स्टेज सेकंड के लिए। स्टेज सेकंड क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा, हाइट वेट चेस्ट वगैरह ये सब होगा, और इफिशियंसी में जो अभी मैंने बताया रस्सा चढ़ना है आपको, लंबी कूद है, ऊंची कूद है और रेस है, उसके बारे में। अब बात ये आती है कि किन किन को शॉर्ट लिस्ट करेंगे और कितनी कैटेगरी कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ कि 1:8 यानी 1:8 के रेशियो में, यानी सीधा सीधा बात कर ले, अगर 10 जो है यहाँ पे क्या है पोस्ट है, तो 80 लोगों को यानी 8 गुना लोगों को क्या करेंगे भाई, सेकंड काम के लिए बुलाएंगे, यानी फिजिकल टेस्ट के लिए जो है यहाँ पे बुलाएंगे। बाकायदा इसमें लिख रखा है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखा है कि जो टोटल वैकेंसी है उसके 8 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाएंगे, किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। ये सब हो जाएगा, उसके बाद में मेडिकल फिटनेस टेस्ट आएगा, जिसमें देखो फायरमैन के लिए बिल्कुल मेडिकल यहाँ पे दे रखा है, लेकिन इसमें बिल्कुल कहा गया कि ये वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी आपको क्या है मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो 3 चीज हो गई, पहले टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा और फिर मेडिकल होगा। फिर उसके बाद में जो 8 गुना अभ्यर्थी लिए उसके बाद में उसमें से क्या निकालेंगे, फाइनल कट ऑफ निकालेंगे, और उसके बाद में जो जो जिसका सिलेक्शन हो जाएगा क्वालिफाइंग यानी जो है मेरिट के अंदर आते हैं उनको ले लिया जाएगा। अब हाउ टू अप्लाई कहां से करें मैं बता चुका हूं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे विजिट करोगे आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। बेसिक चीजों का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स के समय पे आपको फोटो कैसी रखनी है, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उन सभी चीजों को आपको अवश्य ध्यान में रखना है, और ना गलती होगी तो दिक्कत हो सकती है। कुछ और भी चीजें दे रखी है, 20 मिनट आपको एग्जाम से पहले वहां पे पहुंचना है, सारी चीजों के बारे में बता रखा है, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं उसके बारे में भी यहाँ पे सारी चीजें बताई हुई है। उसके अलावा एज की अगर बात कर ले तो 36-24 एज है, जो 18 से 32 साल की है। उसमें आपको जो अरुणाचल प्रदेश वाले उनको 5 साल का मिलेगा, डब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल, और कुछ और यहाँ पे दे रखा है, एक्स सर्विसमैन के बारे में भी दे रखा है। तो अपनी कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पे चूज कर लें कि आपको कहाँ कहाँ कितना क्या है, और अपनी कैलकुलेशन बैठा लें कितनी एज यहाँ पे मिलने वाली है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कि एग्जाम का सेंटर आपको कहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो दे रखा है बहुत सारे, लगभग 12 के आसपास दे रखा है, जिसमें ईटानगर है, नामसाई है, बोमडीला है, सेपा है, नाहरलगुन है, चैंगलैंग है, जीरो है, तवांग है, आलू, तेजू, कौनसा, ये जो भी है ये आपको क्या करने पड़ेंगे, सारे सेंटर आपको चूज करने पड़ेंगे, जो भी इसमें 2 या 3 जो है चूज करवाने वाले हैं वो, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी आप सभी को थी, और बेसिक मैंने सारी चीजें बता दी है। फिर भी आपको कोई अगर क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाले जितने भी फायर सर्विस से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी जानकारी, न्यू वैकेंसीज, नोटिफिकेशन, एग्जाम, सिलेबस, कट ऑफ, प्रैक्टिकल्स वीडियो, थ्योरी क्लासेस वीडियो, सभी के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक को जो है फॉलो कर सकते हैं, और फटाफट से आप वहां पे आ सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे आप हमारा चैनल सर्च करके उसको ज्वाइन जरूर कर ले, ताकि आगामी किसी भी प्रकार की जो भी सूचना है वो आपसे मिस ना हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।